कहानी की शुरुआत एक अजीबोगरीब मुलाकात से होती है। हम रॉकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सड़क किनारे पिल्ले बेच रहा है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां आती है। उसने बहुत ही आकर्षक और छोटे कपड़े पहने हैं। उसका नाम जूही है और वो रॉकी को अपनी ओर खींचने के लिए ही ऐसे कपड़े पहनकर आई है। जूही एक पिल्ले को गोद लेने का नाटक करती है और रॉकी से उसे दिखाने को कहती है। रॉकी उसे पिल्ला दिखाने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है। पिल्ला दिखाने से पहले वो उसे एक फॉर्म भरने को कहता है ताकि उसे ये पता चल सके कि जूही पिल्ले क्यों खरीदना चाहती है। जूही फॉर्म भरने से इनकार कर देती है और रॉकी को भटकाने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर रॉकी घबरा जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। वो ऑफिस से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। जूही उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ने की पेशकश करती है। रॉकी मना करता है और कहता है कि वो अपनी साइकिल से ही जाएगा, लेकिन जूही उसकी बात नहीं मानती। वो उसकी साइकिल उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। अब रॉकी के पास कोई बहाना नहीं बचता। वो ना चाहते हुए भी जूही की गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रॉकी को महसूस होता है कि जूही उसे उसके घर की बजाय अपने घर ले जा रही है। रॉकी घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसका अपहरण हो गया है। जब जूही अपने घर के पास गाड़ी रोकती है तो रॉकी बुरी तरह डर जाता है। वो अपने बैग से एक स्प्रे निकालकर जूही की आंखों में मार देता है। जूही दर्द से तड़पने लगती है और गाड़ी से बाहर निकलकर बताती है कि वो उसे अगवा नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी माँ से मिलाने के लिए ले जा रही थी। वो रॉकी की तारीफ भी करती है। रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत पानी लाकर जूही के चेहरे पर डालता है ताकि उसकी आंखें और शरीर साफ हो सकें। फिर वो कहता है कि वो भी उसके साथ उसके घर जाना चाहता है। उसी रात जूही रॉकी को एक क्लब में ले जाती है। रॉकी ने वहाँ हाफ पैंट पहनी होती है, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। दोनों बैठकर बातें करते हैं। रॉकी शराब नहीं पीता, इसलिए दोनों जूस पीते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है और खुद को जूही का बॉयफ्रेंड बताता है। वो अपनी शादी की अंगूठी दिखाता है और कहता है कि जब से जूही उसकी जिंदगी से गई है, उसकी जिंदगी बदल गई है और वो अब ज्यादा खुश रहने लगा है। वो रॉकी को समझाता है कि उसे जूही जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। उसके जाने के बाद जूही बताती है कि वो आदमी एक नंबर का शराबी था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद जूही रॉकी को रात में समुद्र किनारे ले जाती है, जहाँ वे दोनों अकेले होते हैं। जूही रॉकी से कपड़े उतारकर पानी में नहाने को कहती है, लेकिन रॉकी पानी में जाने से डरता है और मना कर देता है। उसका डर दूर करने के लिए जूही खुद अपने कपड़े उतारकर पानी में नहाने लगती है। उसे ऐसा करते देख रॉकी हिम्मत जुटाता है और वो भी कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। वे दोनों पानी में नहा ही रहे होते हैं कि तभी तीन लड़के लड़कियां वहां आते हैं और नशे में मस्ती करने लगते हैं। वे जूही और रॉकी के कपड़े, बटुए और फोन चुरा लेते हैं। जूही उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं मानते। गुस्से में जूही बिना कपड़ों के ही पानी से बाहर आती है और अकेले उन तीनों से लड़ती है। वो उन्हें बुरी तरह मारती है और वे डर कर भाग जाते हैं और उनका सामान वापस कर देते हैं। जूही वापस पानी में जाती है तो रॉकी उसके इस खतरनाक व्यवहार से डर जाता है और कहता है कि उसे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जूही उसे समझाती है कि अगर वो उन्हें नहीं रोकती तो वे उनका सामान लेकर भाग जाते। जूही रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी दूर भागने लगता है। गुस्से में जूही पानी से बाहर आती है, अपने कपड़े पहनती है और गाड़ी लेकर जाने लगती है। रॉकी दौड़कर आता है और उससे माफी मांगता है। जूही उसे उसके कपड़े देती है और उसे अपने घर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद जूही फिर से रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है। वो उसे अपने साथ डांस करने को भी कहती है। दरअसल जूही चाहती थी कि जो डील उसकी और रॉकी के माता पिता के बीच हुई है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए ताकि उसे मुंह मांगी कीमत मिल सके। वो बहुत कम समय में रॉकी के करीब आना चाहती थी, लेकिन रॉकी ऐसा नहीं चाहता था। वो उसे अच्छे से जानना चाहता था, इसलिए वो उससे प्यार नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार वो जूही को पहली बार किस करता है। इसी दौरान जब जूही रॉकी का कपड़ा उठाती है तो उसकी पीठ पर छाले देखकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत दवाइयां लगाकर उसकी पीठ पर लगाती है। रॉकी उसे बताता है कि जूही से मिलने से पहले वो हमेशा घर में ही रहता था, क्योंकि उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसे लड़कियों से बात करने में भी डर लगता था और इसी वजह से उसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जूही भी अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और दोनों के बीच नजदीकियां और भी बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती है और वे दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। वे साथ में खेलते हैं, घूमते हैं और मस्ती करते हैं। रॉकी धीरे धीरे बाहरी दुनिया की जिंदगी में घुलने मिलने लगता है और जूही उसे खुलकर जीना सिखाती है। उसी रात वे दोनों एक शानदार क्लब में खाना खाने जाते हैं। जूही रॉकी को पियानो बजाने को कहती है और रॉकी इतना अच्छा पियानो बजाता है कि सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। जूही भी उसकी कला देखकर बहुत खुश होती है। उसी क्लब में रॉकी की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त से होती है, जो उसे रात में अपने घर हो रही पार्टी में आने के लिए बुलाती है।
जब जूही उन दोनों को बात करते देखती है तो वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। इसके बाद जूही रॉकी को बताती है कि वो कुछ ही दिनों में ये शहर छोड़कर जाने वाली है। ये सुनकर रॉकी गुस्से में आ जाता है और उसे छोड़कर अपने दोस्त की पार्टी में जाने लगता है। जूही भी रॉकी की कार में बैठ जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहता है और शराब पीने लगता है। वे दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। रॉकी गाड़ी से उतरता है और जूही को अकेला छोड़कर क्लब के अंदर चला जाता है। जूही भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग उसकी उम्र से बहुत छोटे हैं। वे सभी जूही को देखकर आंटी आंटी कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जूही उनकी बातों पर ध्यान न देकर रॉकी को ढूंढती है। उसे पता चलता है कि रॉकी उस लड़की के साथ चुपके से एक कमरे में चला गया है। वो दुखी होकर उस कमरे की ओर जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो गुस्से में चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहती है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो जूही जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि रॉकी उस लड़की के साथ बिस्तर पर बैठा है। हालांकि वे दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन रॉकी की तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। जूही उसे उल्टी करवाने के लिए बाथरूम ले जाती है। तभी जूही के माता पिता और उनके साथ कई लड़के वहां आ जाते हैं, जो जूही को वहां से जाने को कहते हैं। गुस्से में जूही रॉकी को लेकर वहां से चली जाती है। गाड़ी से जाते समय रॉकी जूही से कहता है कि वो उससे शादी करने को तैयार है, क्योंकि वो अब उससे बहुत प्यार करने लगा है। जूही को लगता है कि रॉकी नशे में है, इसलिए वो अभी प्यार नहीं कर सकती। ये सही समय नहीं है, इसलिए वो मना कर देती है। एक नए संघर्ष की शुरुआत। अगले दिन रॉकी के माता पिता देखते हैं कि रॉकी अब बहुत आत्मविश्वास से भरा और स्मार्ट हो गया है, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। रॉकी उन्हें बताता है कि वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने यहीं एक गर्लफ्रेंड बना ली है जिसका नाम जूही है और वो उसके पास ही रहना चाहता है। ये सुनकर रॉकी के माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि विदेश जाने से पहले रॉकी होशियार हो जाए। अब जब रॉकी विदेश नहीं जाना चाहता तो उनका प्लान खराब होने लगता है। इसलिए रॉकी के माता पिता जूही को तुरंत मिलने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि जिस काम के लिए उसे रखा गया था वो पूरा हो गया है, इसलिए अब उसे रॉकी के साथ कुछ भी नहीं करना है। डील के हिसाब से वो जितने पैसे चाहे मांग कर ले जा सकती है। दुर्भाग्य से रॉकी अपने पिता की कार चलाना सीखने के लिए निकल रहा होता है और देखता है कि उनके माता पिता का फोन उसी कार से कनेक्ट होता है। वो उनकी पूरी बात सुन लेता है। उसे जूही की सच्चाई पता चल जाती है। उसका दिल टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस लड़की को वो सब कुछ समझने लगा था, उसी लड़की को उसके माता पिता ने काम पर रखा था। अगले दिन रॉकी अपने माता पिता के साथ खाना खाने के लिए जूही को बुलाता है। रॉकी के माता पिता ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने जूही को पहले कभी देखा ही नहीं था। रॉकी भी अपने माता पिता को ये नहीं दिखाना चाहता कि उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। तभी रॉकी को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो उसे घूमने के लिए बुला रहा होता है। रॉकी घर से बाहर आता है और जूही जिस कार को ले जाने वाली थी, उस कार को अपने दोस्त के साथ जंगल में लेकर जाता है। वे दोनों कार को धक्का देकर एक पेड़ से टकरा देते हैं, जिससे कार बुरी तरह टूट जाती है। रॉकी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो जूही से अपने धोखे का बदला ले सके। जब रॉकी घर वापस लौटता है तो वो जूही के करीब आने की कोशिश करता है। जूही भी जल्दी मान जाती है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत जल्द खत्म करना चाहती थी। लेकिन रॉकी जूही के दिए धोखे की वजह से रुक जाता है। वो जूही से कहता है कि उसे उसके धोखे के बारे में सब कुछ पता चल गया है, कि उसके और उसके माता पिता के बीच क्या डील हुई थी। वो गुस्से में उसे देखता है और उससे बात नहीं करना चाहता। वो पूछता है कि उसने उससे प्यार का नाटक क्यों किया। जूही उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया था, लेकिन रॉकी उसकी कोई बात नहीं सुनता है। जूही वहां से गुस्से में चली जाती है और अब उसे रॉकी के माता पिता की दी हुई कार भी मिल जाती है, जिसे रॉकी ने बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया होता है। रॉकी अब अपने माता पिता से बहुत गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि वे उसे उसकी जिंदगी उसके हिसाब से जीने दें। वो पहले की तरह ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगता है और दुखी होकर दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। वो जूही के किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। उधर जूही भी रॉकी के माता पिता की दी हुई कार को रिपेयर करवा लेती है और पैसे लगाकर अपने घर का लोन भी चुका लेती है। इसी खुशी में वो अपने दोस्त और उसके पति को पार्टी भी देती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए वे नया घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वे अपने पड़ोसी के घर में रह रहे थे। ये सुनकर जूही अपना घर उन्हें कम दामों में बेच देती है, क्योंकि अब उसे इस शहर में रहना ही नहीं था।